हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं चैनल। और अपन डिस्कस करने वाले कैसे अपन 3 आवर्स में अपना कंप्लीट पेपर कर सकते हैं इन दी सी ए फाइनल एग्जाम, यानी कि कैसे अपन बेस्ट यूटिलाइज कर अपने टाइम को और कैसे अपन बेस्ट मैनेज कर अपने टाइम को इन दी सी ए फाइनल एग्जाम। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो अपने सी ए के एग्जाम होते हैं वो वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं। अगर अपन उसमें भी 10 से 20 मार्क्स छोड़ के आ रहे हैं देन इसका मतलब 10 से 20 मार्क्स अपन सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, अपन उसका बलिदान दे के आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर अपन बलिदान दे रहे हैं तो उसका अपन को भी प्रेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी कोई बैटल फील्ड नहीं है। अगर आप यहाँ 10 से 20 मार्क्स सेक्रीफाइस करके आ रहे हो या फिर आप डोनेट करके आ रहे हो देन इसका मतलब सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि आप 6 मंथ्स अपना जो सी का अटैम्प्ट है वो या तो खिसका रहे हो, या फिर अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उन अच्छे मार्क्स पे फिर रैंक को भी सेक्रीफाइस करके आ रहे हो। तो अपन यहाँ पे देखने वाले कि कैसे अपन जो 3 आवर्स में अपना जो 100 मार्क्स का पेपर है वो अपन कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने भी खुद अपना मई 2026 में एग्जाम दिया था। मैंने इंश्योर किया कि जो मेरे 6 के 6 एग्जाम है इंक्लूडिंग AFM जो कि ICA की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसमें भी मैं 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाया। तो ये मैंने कैसे इंश्योर किया, इसकी मेरी स्ट्रैटेजी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो द फर्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखने हैं। मैं खुद की बात बताऊँ तो मैंने अराउंड 6 to 7 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट लिखे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतने मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट लिखो, आप चाहे तो 2 से 3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 मॉक टेस्ट लिखने इंक्लूडिंग IBS, तभी आप ये इंश्योर कर पाओ कि आप 100 मार्क्स का जो एग्जाम है वो आप मेन एग्जाम में कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये पता चलता है कि आप कितना पानी में हो, आप कितना, आपकी क्या स्ट्रैटेजी लेवल है, आपका क्या प्रिपरेशन लेवल, आपको ये पता चलता है। आपको पता चलता है कि आप क्या वहाँ पे आप 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाओगे। आपको मॉक टेस्ट इंश्योर करने की आप इस तरीके से मॉक टेस्ट दो कि वो मेन एग्जाम को रिजेंबल करे। जो देखो जो 10 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, 30 मार्क्स या फिर हाफ जो सिलेबस की जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है वो मेरे ख्याल से कोई रिलेवेंस रखती नहीं है। क्योंकि मॉक टेस्ट का सीधे सीधे यही मतलब होता है कि आप अपने जो प्रिपरेशन है उसे जज कर पाओ। है ना, अगर आप 50 मार्क्स की दे रहे हो तो उससे आपको कोई प्रिपरेशन जज होने वाली है नहीं। उससे बढ़िया तो आप जो खुद के एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं या फिर प्रीवियस जो RTPs MTPs है आप वो नहीं सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे दो तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट दो, एग्जाम एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट दो ना, आप वहाँ पे इंश्योर करो कि आप अच्छे से 100 मार्क्स का कंप्लीट कर पाओ। अगर आप वहाँ पे 100 मार्क्स का कंप्लीट कर पा रहे हो तो इसका मतलब यही होता है कि आप मेन एग्जाम में भी 100 मार्क्स का 100% कंप्लीट कर पाओगे। तो एक तो ये चीज़ होगी। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लिखते हो ना तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आप जो मेन एग्जाम है आप उसको अपना मॉक टेस्ट बना रहे हो, आप वहाँ पर अपना चेक करने वाले हो कि क्या वहाँ पर आप 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने मॉक टेस्ट पहले नहीं लिखे ना तो आप वहाँ पे 100 मार्क्स का अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अपना आता है कि अपन को जो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम, तो वहाँ पे अपन को सबसे ईजी क्वेश्चंस पहले चूज़ करने होते हैं। देखो ईजी क्वेश्चन अगर आपने पहले चूज़ किया ना तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है, एक तो ये मतलब होता है कि आप ईजी क्वेश्चन पहले चूज़ करो तो ना आपका जो टाइम है वो आपका कम लगेगा शुरू वाले क्वेश्चन में। अगर आपका टाइम शुरू वाले क्वेश्चन से कम लगता है इसका मतलब जो एंड के क्वेश्चन उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा ना एडिशनल क्वेश्चन के लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अल्टीमेटली बिल्डअप होगा। अगर आप शुरू में ही एक क्वेश्चन में अगर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा लगा देते हो देन अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर आपका डूब जाएगा। क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप 40 मार्क्स भी सिक्योर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एंड वहीं पे अगर आप इंश्योर करते हो कि जो शुरू का 1 घंटा या सवा घंटा होता है उसमें आप 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर रहे हो देन इसका मतलब यही होगा कि आप अपने 40 मार्क्स पहले ही लॉक कर रहे हो। तो इसका जो सीधा सीधा आपका जो कॉन्फिडेंस है उस पर आपका इफेक्ट जाने वाला है। दूसरा ये होता है कि अगर आप इजी क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहे हैं क्वेश्चन वो आप इनिशियली करते हो तो इससे जो एग्जामिनर आपका चेक कर रहा है ना कॉपी, उसके मन में ये इंप्रेशन जाता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। एंड जब उसके मन में इंप्रेशन जाता है जो जो फर्दर क्वेश्चन होते हैं उनको भी वो इस तरीके से चेक करता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। उस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो 2 से 3 मार्क्स हर एग्जाम में इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। उसके अलावा आपको क्या देखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन में ओवरफ्लो नहीं कर जाओ। देखो ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि अगर आपका एक क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के होते हैं सी फाइनल एग्जाम में, या फिर अगर IBS है तो हर एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का होता है। मैं सब पार्ट की बात नहीं कर रहा, जो मेन क्वेश्चन आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सारे क्वेश्चन क्योंकि इक्वल वेटेज कैरी करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन को टाइम भी इक्वली देना है। देखो 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो चलता है, बट अगर आप किसी क्वेश्चन को 1 घंटा दे रहे हो 1.5 घंटा दे रहे हो तो और उसके एक्सपेंस पे जो बाकी क्वेश्चन है उसमें आप 10 से 15 मिनट दे पा रहे हो तो फिर यहाँ पे आपका काम नहीं चलने वाला। क्योंकि सी फाइनल का एग्जाम आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को 1.5 घंटा दे देते हो तो इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि आप एंड में 30 से 40 मार्क्स आप लीव करने वाले हो। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप किसी भी क्वेश्चन में ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन आधे घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा
दैन वहाँ पे आप उसे लीव कर सकते हो अगर आपको लगता है कि 5-6 मिनट एक्स्ट्रा देने पर भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो ठीक है। उसके अलावा आपको देखना है कि आप जो 15 मिनट्स है जो आपका रीडिंग टाइम मिलता है उसका आप कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। ये जो 15 मिनट्स होते हैं वो मैं मानता हूँ कि जो आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है उसका सबसे मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है। अगर आपने वहाँ पे सही क्वेश्चन चूज़ कर लिया देन इससे आप ये इंश्योर कर पाओगे एक तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाएँ, दूसरा आप ये इंश्योर कर पाओगे कि आप 3 आवर्स में अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाओ। अगर आपने वहाँ पे गलत क्वेश्चन चूज़ कर लिया देन इसका यही मतलब होगा कि अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज़ कर लिया एंड फिर उस पर आपने 10 से 20 मिनट दे दिए, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने गलत क्वेश्चन चूज़ कर लिया देन वहाँ से आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट ही करना पड़ेगा एंड उस क्वेश्चन में हो सकता है आपको 1 घंटा भी लग जाए एंड ये भी हो सकता है कि 1 घंटा लगाने के बाद भी आप उस क्वेश्चन में 3 से 4 मार्क्स भी ना ला पाओ। तो ये आपको 15 मिनट में सबसे ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि जो आप रिसेंट अटेम्प्ट देख रहे हो तो आपको जो IBS का एग्ज़ाम है वो 49 पेजेस का आया, जो आपका AFM का एग्ज़ाम है वो अराउंड 34 पेजेस का आया, जो आपके बाकी एग्ज़ाम है वो भी 25 पेजेस प्लस के थे। तो यहाँ पे आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं हो सकता है आप उसमें कई बार 15 मिनट्स में पूरे पेपर को रीड ना कर पाओ। तो एक तो आपको रीडिंग स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरी बात देखो रीडिंग स्पीड कोई बोलता नहीं है लेकिन रीडिंग स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई है आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें। दूसरी बात अगर आप 15 मिनट से फिर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को रीड करना देन आप 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। देखो अगर आप 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दोगे ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा देकर अगर आप सही क्वेश्चन चूज़ कर पा रहे हो एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार होता था कि मैं 15 मिनट में सारे क्वेश्चन रीड नहीं कर पाता था, तो मैं 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा देता था एंड उसमें मैं कोशिश करता था कि सारे क्वेश्चन को रीड कर पाऊँ, देख पाऊँ कि मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर उसमें मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो ये जो मेरे आगे के अगर 2 आवर 50 मिनट्स या फिर 3 आवर्स पूरा आपको मिल रहे हैं तो उसमें आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपकी लास्ट मिनट की स्पीड है वो आपको फर्स्ट मिनट से मेंटेन करके चलनी है। तो अगर आप क्या करते हो कि अगर आप शुरू के क्वेश्चन में एकदम बाबी डॉल की तरह लिखते हो, 1.5 घंटा एक ही क्वेश्चन में दे देते हो एंड बाद में आप सोचते हो कि बाद में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसको आप बाद में कवर अप कर लोगे बाई इंक्रीजिंग योर स्पीड। तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आपके CA फाइनल का एग्जाम है, क्योंकि आपका BCom का एग्जाम है नहीं। तो यहाँ पे आप एंड में उसे कवर अप कैसे भी नहीं कर पाओगे। आपको उसका ये मतलब होता है कि आप एंड में आपका क्वेश्चन छूटने वाला है, आपके जो क्वेश्चन है वो छूटने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या इंश्योर करना है कि जो आपकी फर्स्ट मिनट की जो स्पीड है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिस स्पीड से आप कर रहे हो वही उसी स्पीड से आपको आपका लास्ट क्वेश्चन भी करना है एंड तभी आप ये इंश्योर कर पाओगे आप 3 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ। उसके बाद अपन आते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी एग्जाम में। अगर आपने कम भी पढ़ा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस हाई है ना तो आप काफ़ी बार ये देखोगे कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो। एंड अगर आपने सारा कुछ पढ़ रखा है लेकिन आप लो कॉन्फिडेंस से जा रहे हो तो फिर आप ये देखोगे कि आपको आता है लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना वो अभी आपका AFM का जो रिसेंट मई 2026 का एग्ज़ाम हुआ वो था, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि उन्होंने फर्स्ट मिनट में वो जो फर्स्ट 15 मिनट्स है वहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर को लिख ही नहीं पाए। देखो अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे ना उसके बाद ना तो आप सोच पाओगे ना आप लिख पाओगे, एंड अगर आप कॉन्फिडेंस शुरू में ही लूज़ कर देते हो एंड इसका ये मतलब होता है कि आप 40 मार्क्स का भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ उसे डील करना है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मुझे शुरू में काफ़ी बार ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट जैसे मैंने उनको कॉन्फिडेंस का डील किया, जैसे जैसे मैंने लिखना चालू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे वो आ पा रहे हैं, मुझसे वो बन पा रहे हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप शुरू से ही कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप शुरू से कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपको पता चलेगा कि आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है लेकिन आपको एक्चुअल में आता है वो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको वो आता ही है। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस रखना है तो उसके लिए आपको जो बाकी मैंने 5 चीज़ें बताई वो सारी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एंड में टाइम रहता है तो अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना ही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इंश्योर करोगे तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा एंड आप अपना जो 3 आवर्स में एग्जाम है वो 100% कम्प्लीट कर पाओगे। इवन मैं बोल रहा हूँ 3 आवर्स क्या 2.5 आवर्स में आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मेरे सारे एग्जाम इसी तरीके से कंप्लीट हुए हैं। मैंने हर एक एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि उसमें काफ़ी बार एम्बिगुअस क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने 2 से 3 ऑल्टरनेटिव दिए, यानी कि जो 100 मार्क्स का पेपर है मैंने उसे अराउंड 120 to 140 मार्क्स का बना दिया था। एंड उसके बाद में अराउंड 2 और 45 मिनट्स में अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाता था। एंड जो 15 मिनट्स रहते थे या तो उसमें अगर मुझे किसी क्वेश्चन में लगता था कि मुझे एडिशनल कुछ लिखना पड़ रहा है तो वो मैं लिख देता था, या फिर कई बार मुझे कैलकुलेशन चेक करने का मन होता था कि यार जो मेरे बिग क्वेश्चंस है उसमें मैंने कैलकुलेशन सही से की तो है ना, तो वो मैं चेक कर लेता था। तो ये मेरे पास
इतना बफर उसके बाद भी रह पाता था। एंड ये तभी रह पाता था जब मैंने ये सारी चीज़ें इंश्योर करी थी। तो आज से अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चालू करोगे तो आप 100% अपना जो एग्ज़ाम है उसे 3 आवर्स में 100 मार्क्स से कंप्लीट कर पाओगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, आपको कैसी लगी आप ये बताना। अगर उसमें आप कुछ ट्वीक करना चाहते हो तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।